Are PVC ceilings India's next big thing in interiors? Safe or risky? I'm Dinesh Vyas, exposing PVC ceiling truths. Stay tuned till the end. This could be very helpful for your next project. Today, you will discover why PVC ceilings are getting very popular, what are their benefits and some less known flaws. Is gypsum ceiling the best and PVC should not be used at all? And fourth, my recommendations and suggestions. चलिए शुरू करते हैं. नमस्ते एंड वेलकम टू ऑन द फ्लोर, योर अनबायस्ड मटेरियल गाइड. सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाई पीवीसी सीलिंग इज अ बूम. पीवीसी सीलिंग्स हैव सर्ज्ड इन इंडिया फॉर लास्ट फ्यू इयर्स. होम्स, ऑफिसेस, दे आर एवरीवेयर. इंडियन मार्केट में जो पीवीसी सीलिंग्स के ऑप्शंस हैं उनको हम दो मेजर ग्रुप्स में बांट सकते हैं. ग्रुप वन में आता है जो चीप सेगमेंट है, 4 to 6 mm थिक. आई कॉल देम पफ्ड पीवीसी शीट्स. से 50 to 60 रुपीज पर स्क्वायर फीट में वो आ जाता है. और जो दूसरा ग्रुप है वो सॉफिट के नाम से या पीवीसी लूअर्स के नाम से काफी पॉपुलर है. इसमें अगर हम ब्रांड की बात करें तो जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज था वो है वॉक्स का. इसके बाद तो खैर बहुत सारे लोग आ गए और नए नए मैन्युफैक्चरर्स और भी बढ़ रहे हैं. और मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा इसमें जो हो रहा है वाइट लेबलिंग, यानी कि चाइना से इंपोर्ट लेबल लगाया जाता है, उससे भी शुरुआत की कई लोगों ने. लेकिन साथ में कई लोग मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं और नई कैपेसिटीज आ भी रही हैं, यानी कि इसका जो कंजम्पशन है वो लगातार बढ़ रहा है. अब हम देख लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं. इसके पॉपुलैरिटी के पीछे 7 मेन रीजंस हैं. पहला है कि ये अफोर्डेबल है. मैंने जो सस्ता वाला आपको बताया 50-60 रुपए से जो शुरू हो जाता है, लेकिन अगर मैं प्रीमियम की भी बात करूं, लूअर्स या सॉफिट की भी, वो भी आपको 60-70 रुपीज से, जो बल्क में जो प्रोजेक्ट की जो प्राइसिंग है, और रिटेल में अप टू 200 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक ये आ जाता है. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, राइट? यू कैन सी दिस सॉफिट और पीवीसी लूअर्स. इफ आई टर्न इट, देन यू विल सी द पीवीसी. काफी लाइट वेट है, मॉइस्चर का इसमें असर होगा नहीं, यानी कि वाटरप्रूफ है. पीवीसी है तो ये टर्माइट प्रूफ भी है, जो कई सारी सीलिंग्स में जो इश्यूज आते हैं वो इसमें नहीं आएंगे. सेल्फ डिजाइन्ड है. इसके ऊपर जो डिजाइन की जो फिल्म है वो लगी होती है, तो इसको कोई पेंटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है. और जो एक बड़ा एडवांटेज है कि इसमें जो आउटडोर में भी जो ड्यूरेबिलिटी इसकी मिलती है वो किसी और सीलिंग में इतनी नहीं है. और फाइनल जो एडवांटेज है वो है स्टाइल का. इसमें देखिए कई तरह के मोल्ड आते हैं. ये एक डिजाइन है, मोल्ड है, जिसमें जो आप लूवर्स देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन में फ्लैट लूवर्स हैं. इसी तरह एक और मेरे पास है, फॉर एग्जांपल ये. तो इसमें बहुत तरह के मोल्ड हो सकते हैं. इंडियन मार्केट में करीब 8 से 10 तरह के ये चीज़ें अवेलेबल हैं. इसमें जो डिज़ाइन आती है वो एक फ़िल्म से आती है. तो ये जो डिज़ाइन लेयर है इसमें कई सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं. डिफरेंट तरह के इसमें शेड्स हो सकते हैं. नॉर्मली तो वुडन ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन इसमें कोई भी डिज़ाइन, बिकॉज़ फाइनली ये वाइनिल फ़िल्म में प्रिंटेड एक डिज़ाइन है, राइट? आप ये डिपेंडिंग अपॉन द मैन्युफैक्चरर, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेंड, दे कैन प्रिंट एनी डिजाइन. यानी कि अफोर्डेबल है, लाइट वेट है, वाटरप्रूफ है, टर्माइट प्रूफ है, पेंटिंग की कोई जरूरत नहीं है, एक्सटीरियर ड्यूरेबिलिटी है, और साथ में इसमें आपको स्टाइल भी मिलती है, जल्दी इंस्टॉल हो जाता है. इसके कारण ही ये काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ है पिछले 5-7 सालों में. पीवीसी सीलिंग बनाने वाले, उसकी मार्केट करने वाले जो लोग हैं, अब इसको इंटीरियर में पोजीशन कर रहे हैं, बिकॉज वहां पर फॉल सीलिंग का काफी बड़ा एरिया होता है. तो इंटीरियर्स को ध्यान में रख के अब हम ये देखते हैं इसमें चैलेंजेस क्या हैं, इसमें क्या कुछ फ्लॉज हैं, या इसमें हमारे क्या कंसर्न्स हो सकते हैं एज ए डिजाइनर, एज एन आर्किटेक्ट, या एज ए यूजर. इसमें एक बड़ा जो कंसर्न है वो है हीट ट्रैपिंग. क्यों? क्योंकि इसकी हीट कंडक्टिविटी काफी लो होती है. लो हीट कंडक्टिविटी के साथ साथ ही इसका थर्मल मास भी कम है. इसके कारण क्या होगा, ये जल्दी से हीट अप हो जाएगी एंड इट विल रेडिएट हीट फास्ट ऑल्सो. दूसरा लेस नोन जो चैलेंज है पीवीसी सीलिंग में वो है फायर हैजार्ड. पीवीसी मटेरियल का जो फ्लैश पॉइंट होता है, यानी कि जिस टेम्परेचर, अगर आग लगती है तो जिस टेम्परेचर पर पहुंचकर उसमें फ्लेम्स पकड़ती है, वो अप्रोक्सीमेटली 300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है. इससे ज्यादा जो डेंजरस बात है वो ये है कि अगर फायर लगती है इंटीरियर में कहीं, तो से कॉमर्शियल स्पेस में या कोई भी स्पेस में, तो इससे टॉक्सिक गैस निकलती है. पीवीसी क्या है? पॉली वाइनिल क्लोराइड. तो क्या निकलेगा? क्लोरीन,
विच इज वेरी वेरी टॉक्सिक गैस। तीसरा इसका कंसर्न है कि जो चीप पीवीसी है वो वीक होती है, इसकी स्ट्रेंथ कम होती है एंड इट कैन क्रैक इजीली। कंसर्न नंबर 4 इज रिलेटेड टू हेल्थ। अक्सर बिल्डिंग मटेरियल के बारे में हमें उनके ओरिजिन के बारे में, कंपोजिशन के बारे में कोई खास जानकारी होती नहीं है। तो अगर वो अननोन सोर्सेस से आया हुआ है, मैंने कहीं से इंपोर्ट कर लिया, काट पीट के बिल्ला लगा दिया मेड इन इंडिया और मैं बेच रहा हूँ उसको प्रीमियम प्रीमियम दिखाने के लिए एक और रास्ता है मेरे पास कि मैं उसकी हायर एमआरपी डिक्लेयर कर दूंगा। जो होता है इसमें कोई सिर्फ पीवीसी सीलिंग में हो रहा है ऐसी बात नहीं है, कुछ दो चार लोग कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है। ये एक जनरल टेंडेंसी हो गई है मटेरियल को मार्केट करने वालों की। तो उस केस में जो हो सकता है कि उसका कॉम्पोजिशन वीओसी ज्यादा जनरेट करता हो, और जब इंटीरियर की बात है तो वहां पर इंडोर एयर क्वालिटी को ये पॉल्यूट कर सकता है। इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। पीवीसी सीलिंग का पांचवा कंसर्न है लिमिटेड डिजाइन्स। 80-90% वुड ही है। अब जो लूवर्स में जो शेप्स हैं कंबाइन हो सकते हैं, थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, उसकी विड्थ चेंज हो सकती है, डेप्थ चेंज हो सकती है, शेप चेंज हो सकता है, बट इसमें आप ज्यादा कुछ क्रिएटिविटी नहीं कर सकते। सीधे सीधे शीट है जो आपको लगा देना है। तो कई सारे आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर्स इंटीरियर के लिए इसको प्रेफर नहीं करते। हाँ, जहाँ पर मॉइस्चर का इश्यू है या आउटडोर में एक्सपोजर है या बाथरूम है, वहाँ के लिए फंक्शनली इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। प्रीमियम इंटीरियर्स में पीवीसी सीलिंग्स आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर्स कंसीडर नहीं करते। छठवां जो कंसर्न है वो एक्चुअली एक ग्लोबल कंसर्न है, और खासकर जो आर्किटेक्ट्स हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, उन्हें इस बात की खास चिंता रहती है। वो चाहते हैं कि वो ज्यादा सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली मटेरियल यूज कर पाए। अब पीवीसी सीलिंग है तो प्लास्टिक। अब बाहर के कुछ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं आउट ऑफ इंडिया, यूरोप में, वो क्लेम करते हैं कि वो रिसाइकिल्ड कंटेंट यूज करते हैं और इसको जो यूज्ड पीवीसी सीलिंग है इसको रिसाइकिल कर सकते हैं। तो देखिए कई सारे फैक्टर्स के कारण पीवीसी सीलिंग को प्रीमियम इंटीरियर्स में आर्किटेक्ट्स यूज करने में हिचकिचाते हैं। ये एक फैक्ट है। जो चीप पीवीसी है 50-60 रुपए वाली, इट इज नॉट फॉर यू। It can warp, it can crack, it can have high VOC content. If you are considering PVC sealing, सिर्फ जो सेल स्टॉक है उसके आधार पर कोई डिसीजन न लें। बहुत सारे बेचने वालों को भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, और जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे ट्रेडर्स इधर उधर से ला के इम्पोर्ट करके काट कूट के बिल्ला लगा के जो बेच रहे हैं, उनकी भी गलती नहीं, उन्हें खुद नहीं पता कि उसमें क्या है। अब हम आ गए अपने तीसरे सेगमेंट में। क्या जो जिप्सम सीलिंग है वो बेस्ट है? देखिए, जिप्सम सीलिंग इज डेफिनेटली रूलिंग द ड्राई एंड प्रीमियम इंटीरियर्स। फायर सेफ है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 600 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। प्लस इसमें कोई टॉक्सिक गैसेस नहीं है। तो फायर सेफ्टी वाली और जो नॉन टॉक्सिक वाली बात हो गई। दूसरी बात है कि इसका जो हीट कंडक्टिविटी और जो थर्मल मास है, जिसके पीवीसी के बारे में हमने बात की थी कि वो लोअर होता है, ठीक है, ये उससे बेटर है। पीवीसी में जो सीलिंग हम लगाते हैं तो वो स्टफियर फील होता है, ये थोड़ा उससे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। जिप्सम की जो सीलिंग होती है इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा लोड ले सकती है, हैवी फिक्सचर से ले सकती है। लेकिन जो मेरे आर्किटेक्ट्स और डिज़ाइनर फ्रेंड्स जो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मानते हैं, वो है फ्रीडम टू डिज़ाइन, जो पीवीसी में नहीं है। They create fabulous out of the world sort of structures and designs and shapes and everything. प्लस उनको कलर करने की पूरी चॉइस मिलती है। जो जिप्सम की जो सीलिंग है दैट इज वे फॉर अहेड देन द पीवीसी सीलिंग। अब हम आ गए अपने लास्ट सेगमेंट में। व्हाट आर माय रिकमेंडेशन एंड सजेशंस? माय व्यू इज दैट पीवीसी सीलिंग इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस एवरीथिंग। इट इज नॉट द फ्यूचर। It is a good material, of course, for some spaces where conventional material is challenged. For example, in highly humid spaces, आउटडोर से जो एक्सपोज है, या बाथरूम है, या जहां पर भी जो हाइग्रोस्कोपिक सीलिंग है, पीओपी है या जिप्सम है, वो डैमेज हो सकती है। दूसरी बात, प्रीमियम और ड्राई इंटीरियर्स के लिए जिप्सम इज द विनर। लिविंग रूम्स हैं, ऑफिसेज हैं, ये सेफ है, कूल है, स्टाइलिश है। तीसरी बात, जो सस्ता वाला पीवीसी है, सस्ता सिर्फ प्राइस के कारण नहीं, बल्कि एक्चुअली जिसकी क्वालिटी भी बहुत सस्ती है, चीप है, उसे आप मत यूज करिए। चौथी बात, जो प्रीमियम लूवर्ड पीवीसी है, सॉफिट है, उसको वेरीफाई करें, उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स, सर्टिफिकेशंस की भी आप डिमांड करें। और अगर आप जिप्सम यूज करते हैं तो मोल्ड्स को अवॉइड करने के लिए जो एंटी मोल्ड कोटिंग होती है या जो ट्रीटमेंट होता है, दैट यू मस्ट कीप इन माइंड।
आस्क फॉर फायर रेटिंग्स। और लास्ट में मेरी एक रिक्वेस्ट, जो भी मटेरियल आप स्पेसिफाई करते हैं या आप डिमांड करते हैं, आप बाय करते हैं, प्रोक्योर करते हैं अपने लिए, अपने क्लाइंट के लिए, बी स्मार्ट। आस्क फॉर एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। आई एम विद यू, ओटीएफ इज विद यू, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स के बारे में हम आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। इफ़ यू लाइक सच इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज शेयर दिस पॉडकास्ट विद अदर पीपल इन योर नेटवर्क। दे कुड बी योर फ्रेंड्स, दे कुड बी योर टीम members. I'll be very thankful to you. That's all in this podcast. See you soon with another topic or maybe some other question. Thank you.